नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, सही तरीके से करती हूँ, तब भी घर में बरकत नहीं होती है। कोई ना कोई सदस्य घर में बीमार ही रहता है, धन नहीं बचता है। तो आप इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा दोस्तों। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज़ धोने वालों गौर से ज़रूर सुनना। आप सभी को हमारे चैनल में आत्मा के गहराइयों से स्वागत करती हूँ दोस्तों। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज़ कभी मत भूलिएगा। पूजा घर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जलते दीपक के साथ कुछ ना कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। घर में बरकत रुक जाती है, गरीबी ऐसा कदम जमा लेती है कि चाह कर भी हटती नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप भी जाने अनजाने में वही गलती कर रहे हों, इसीलिए पैसा टिकता नहीं है, घर में अशांति रहती है, सफलता बस दूर से रहती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे भाग्य बदल देता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में हम मंदिर से जुड़ी बातें बताएंगे जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर घर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखनी शुभ होती है और कौन सी अशुभ मानी जाती है, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, शंख कब बजाएं, दीपक रोजाना धुलना चाहिए या नहीं, ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत बदल देगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। पूजा पाठ हमारे अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। छोटी छोटी गलतियाँ ही उस फल को रोक देती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पूजा में पूर्ण फल पाना है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोजाना धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार धोना चाहिए? धातु का दिया हो तो कब कैसे साफ करें? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करें सबसे शुभ माना जाता है? मिट्टी का सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है दिया। दिवाली हो या कोई धार्मिक पर्व हो, मिट्टी का दिया जलाना अपना ही अलग महत्व होता है। घर के मंदिर में जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो माता लक्ष्मी खुद आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है, घर में बरकत बनी रहती है। पीतल का दिया यह केवल ना धार्मिक होता है, महत्व भी इसका बहुत गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, इन्हें केवल जलाना ही काफ़ी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करके गंगा जल से साफ करना चाहिए। इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और अब आते हैं घर के मंदिर पर। पीतल की घंटी को ध्वनि ऐसी होनी चाहिए जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर दे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी दक्षिण दिशा में ना रखें या अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास रखें, मंदिर में प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुद्ध वह घंटी होती है जिस पे गरुड़ की नक्काशी हो, इससे गरुड़ घंटी भी कहते हैं। इसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। अब सवाल है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाते हैं। ऐसा करने से भगवान भोग स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान जोर जोर से या लगातार घंटी नहीं बजानी चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना उचित रहता है। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं। घंटी को सुबह की पूजा में बजाना शुभ माना जाता है, शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, इसे उचित नहीं माना जाता है। इस नियम को करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायी हो जाएगा। बातें छोटी हैं लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। शंख कब बजाएं? सुबह जब पूजा करें, जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे ही करिए। पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद आप शंख बजाएं और आरती करें। शाम का दीपक कब जलाना चाहिए? शाम का दीपक सबसे उत्तम सूर्य अस्त के समय जलाना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।